ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, शनिवार प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक बात मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि यह जो शनिवार के दिन लाइव वाला प्रोग्राम है, ये केवल और केवल ज्योतिषी विद्या को, विधा को, दैवी कृपा को कैसे हम अधिक फलित कर सकें, कैसे उसमें कंसंट्रेशन कर सकें, कैसे उसमें और अधिक अपना अधिकार जमा सकें या उसकी मास्टरी कर सकें, या दूसरे शब्दों में सीधा अगर मैं कहूँ कि यह ज्योतिषियों को और अधिक परिपक्वता लाने के लिए, ज्योतिषी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए और परफेक्शन वाइल मेकिंग द प्रिडिक्शंस, इसी के लिए यह प्रोग्राम किया जाता है। एक पहली बात। दूसरी, ये बात मैं रोज रेगुलर रिपीट करता हूँ। दूसरी बात, इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न शंका समाधान की व्यवस्था नहीं है। फिर भी मित्र पोस्ट करते हैं, अभी शुरू हो गए कुछ पोस्ट करना। कोई यदि प्रश्न पूछना चाहता हो, व्यवस्था चाहता हो, तो उसके लिए निजी रूप से संपर्क कर सकता है। चलिए मित्रों, जो आजकल बात चल रही है अलग अलग लग्नों में जन्म का फल, अर्थात किस लग्न में किस जातक जातिका को, किस इंसान को जन्म मिला है, उसके क्या परिणाम होंगे, उसका कैसा बिहेवियर होगा, कैसा डील डॉल होगा, कैसा फेस होगा, कैसी आदतें होंगी, क्या सफलता मिलेगी, क्या उसका इच्छा होगी, क्या उसका टेस्ट होगा, क्या डिसलाइकिंग हो जाएगी, ये आदि आदि तरह की बहुत सी बातें होती हैं। अब यह जो बात है यह उतनी ही सत्य है कि जितना कोई भी भोज्य पदार्थ भोजन करने के बाद हमारा शुद्धा तृप्ति होती है, पेट भरता है, मन भरता है। प्यास लगी हो, जल ग्रहण करने के बाद, पानी पीने के बाद क्षुधा कम हो जाती है। पर हर तरह का जल, हर तरह का भोजन एक ही टेस्ट लिए हुए हो क्या? नहीं, अलग अलग हैं। उसी तरह जो हम बात करते हैं या बाकी कुंडली का मतलब, इसको कहने का, बताने का साधन का इसलिए है कि कुंडली का विस्तृत विचार तो इंडिविजुअल कुंडली का जन्म के समय से आकलन करना ही चाहिए। उसमें ये जो संपुट है, जो इनपुट है, जो मिलाने लगाने की कला है, इसको भी और अधिक प्रभावशाली रूप से प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, पिछली बार हमने वृषभ, मेष और वृषभ लग्न में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ है उसके बारे में जाने। अब जो मित्र ज्योतिषी नहीं है उनको अब लग्न से, या जो मैं मेष वृषभ बात कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी, उनका रुचि हो, रुझान हो, तो मैं तो उनसे सलाह दूंगा कि वो भी ज्योतिष सीखें, किसी विद्वान से सीखें। 1-to-1 सीखना बेस्ट है, क्योंकि यह गुरुमुख विद्या है। गुरु के मुख से साक्षात सीखना बहुत अच्छा है, लेकिन देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार आजकल अब ऑनलाइन क्लासेस का भी चलन शुरू हो गया है, आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज जो तीसरी राशि है उसका, उस लग्न में जन्म जिसका हुआ है उसकी बात हम करते हैं। और तीसरी राशि मिथुन या जैमिनी जिसको कहती हैं, जो थोड़ा फैंसी वर्ड यूज कर जेमिनाई भी कह लेते हैं, ये तो मैं GEMINI जेमिनी ही है, या उसको हिंदी में, संस्कृत में मिथुन भी कहा। मिथुन लग्न में जन्म हुआ तो कैसा होगा जातक जातिका? जब हम स्वभाव की बात कर रहे थे, चारा स्थिर द्विस्वभाव, डुअल साइन है, अर्थात अस्थिरता लिए हुए, इनडिसाइसिवनेस उस जातक जातिका में होती है। और बुध उसके जो स्वामी हैं मिथुन के, वो क्या है? राजकुमार है, संतान है, बच्चे हैं, अबोध हैं। जब अबोध हैं, उसका नटखट जो चरित्र है
चाहे कान्हा जी का ही चरित्र आप देखिए, भगवान राम का चरित्र देखिए, ठुमक चलत रामचंद्र, चमकत पैजनिया, बाजत पैजनिया। तो उस तरह का जो मनोहारी दृश्य है, उस जो मिथुन लग्न में जिस जातक जातिका का जन्म लिया है, वह भी मनोहारी मनोरम क्रिया करने वाला, कलाएं दिखाने वाला, कार्य करने वाला होता है। जो मनोहारी कार्य करता है, उसके चेहरे से भी, रिस्पॉन्स करने से भी, बातों से भी, दुविधा के समय भी जो इनोसेंटली बिहेव करता है, वह कैसा होगा? हर किसी को प्रिय होगा, और स्वजन अपने तो उसको बहुत प्यार करेंगे ही, वो किसी भी स्थिति, परिस्थिति, उम्र के किसी भी पायदान में क्यों ना हो। और फिर बच्चे को क्या है? अबोध बालक होता है, उसको कोई लालच नहीं है। जब लालच नहीं तो क्या होगा? ठीक है तो है, नहीं तो नहीं, उसने फेंक दिया, तोड़ दिया, ले लिया, खा लिया, दे दिया। तो त्याग करने की संभावना है। पॉजिटिवनेस मिथुन लग्न वालों के पास नहीं होती। बताने का मतलब, कहने मतलब ये है। या पॉजिटिव, अब यह तो नहीं कह सकते कि मेरे को धन मिल रहा, मेरा लग्न मिथुन है और मैं नहीं चाहिए मुझे उसको, ऐसा तो नहीं है। चाहिए लेकिन लालच नहीं होता। और फिर भी मेरे पास चाहिए भी, ज़रूरत भी है। यदि ज़रूरत दूसरे को है, मेरे से अधिक है, तो उसको मेरी टेंडेंसी होगी, प्रवृत्ति होगी, उसको भी मैं कुछ दे दूँ, कुछ अंश दे दूँ या समूल दे दूँ, सब कुछ दे दूँ। वो देने की क्रिया जो हम कार्य कर रहे हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, जो विद्यादान हम कर रहे हैं, क्यों ये मुफ्त है, इसमें इसकी कोई दक्षिणा नहीं है। कंसल्टेंसी आप करेंगे उसकी दक्षिणा है। तो ये विद्यादान भी, ये विद्याधन भी दे रहे हैं। और ये विद्याधन ही केवल ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करो, जितना दो, जितना दान करो, उतना ही ये बढ़ता है। यही वृत्ति मेरी भी है, ताकि यह हम और अधिक दे सकें, विद्या को प्रचारित प्रसारित करें। इसका जितना हम खर्चा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसको ये इनकर करेंगे एक्सपेंडिचर को, वो एक्सपेंड ही हो जाएगा। हमारा बुद्धि विवेक भी उतना ही विस्तृत होगा। तो त्यागी होते हैं विद्वान जो मिथुन लग्न में जिस जन्म होते हैं। और कभी कभी हमने देखा है कि चाहे बालक वृद्धा एक समान, बच्चा हो या वृद्ध हो, कुछ लालसा उनकी ऐसी होती, उनको ग्रहण करने की इच्छा। जानते नहीं कि इसको अधिक भक्षण कर देने से, अधिक खा लेने से, अधिक पी लेने से, अधिक बात करने से अहित भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं, क्योंकि इनोसेंसी लेवल होता है उनमें, तो भोगी भी हो। और काम, क्रोध दोनों उनको आ जाता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान शिव की तरह। थोड़ा सा खुश हो गए, भस्मासुर को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। थोड़ा सा नाराज हो गए, उसको भस्म कर यमराज को आदेश दे दिया कि इसको ले। ऐसा प्रभाव, ऐसा कैरेक्टर बिहेवियर ये मिथुन लग्न वालों का होता है। और यह जब क्रोधित हो जाते हैं, लंबे समय तक कार्य करने वाले होते, दीर्घ सूत्री हैं, और वो शत्रुओं का संहार भी, नाश भी करने वाले मिथुन लग्न के जातक जातिका होते हैं। अब जब बुध उनके स्वामी हैं, अर्थात मिथुन लग्न के स्वामी बुध महाराज हैं, बुध का जो कैसा है, वो राज दरबार हो, अपना परिवार हो, सभी के प्रिय होते। और प्रिय वाले कैसे हैं, उनको जिद उनकी सब पूर्ति की जाती है। बच्चा किसी चीज़ के लेने के लिए, कोई खिलौने के लिए अड़ गया, तो उसका मनसा भी पूरी होती है, चाहे पेरेंट्स हों या और उनसे भी जो बड़े हों। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा नाराज़ हो गया, उनसे छोटे भी, अनजाने भी उनको मदद के लिए खुश होकर उनके पास आ जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्ती करने वाले भी होते हैं। ये मिथुन लग्न की बात। एक और लग्न को आज हम लें, बात करें उसकी, कर्क लग्न। अब द्विस्वभाव लग्न आ गया था, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा मिथुन की बात थी। कर्क लग्न की बात कर रहे हैं। यह चर है, मूवेबल है, अस्थिरता लिए हुए है, अर्थात कर्क लगने वाले एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। कुछ न कुछ करने की स्थिति, वृत्ति, प्रवृत्ति उनकी होती है। उनका
मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, विचारों से भी, शरीर से भी, कर्मों से भी, बोलने से भी, खाने से भी, पीने से भी, हर चीज में मूवमेंट होता है, गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं। और जो गतिशील होता है शारीरिक व्याधियां तो उसको नहीं आती। गतिमान जो होता है वो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अटेन कर ही लेता है, लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेते हैं। और ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण फिर कैसा होगा? उनमें ब्रह्मत्व की अधिकता होती है, बुद्धि विवेक भी अच्छा होता है। बुद्धि विवेक जिसमें होगा, ब्राह्मणत्व जिसमें होगा, वो धार्मिक तो भी होगा, धर्मात्मा भी होगा। वो अधार्मिक कार्य, अनैतिक कार्य दूर रखेगा, उनके पास नहीं फटकेगा। और दूसरों को रोकने की प्रवृत्ति भी होगी। कोई अनैतिकता कर रहे हों, कोई दुष्टता कर रहे हों, कोई गलत कार्य कर रहे हों, कोई कुमार्ग पर जा रहे हों, उनसे भी बचाने की उनमें प्रवृत्ति होती है। अपने को तो प्रिवेंट करते ही हैं। और अस्थिरता लिए हुए हैं, मूवमेंट वाले हैं, तो भोग विलास सारी चीज़ उनको प्रिय होती है, उनको वो पसंद करते हैं। एंटरटेन करने वाले, एंजॉय करने वाले, और जो हर जगह सबसे मिलजुल कर रह जाए वह दूसरों को भी प्रिय होता है। जैसे मिथुन बच्चे की तरह था, तो कर्क वाले भी मिलने जुलने वाले हैं, 10 जगह मिलेंगे। रिजर्व रहने वाले स्थिर स्वभाव है, वो भैया घमंडी है तो मिलता नहीं, बात करता नहीं। सामने वाला आ गया, अनजान भी है तो स्माइल पास कर दी, उनसे मिल लिए, हेलो कर दिया, नमस्ते कर दिया, प्रणाम कर दिया, आप कैसे हैं भी पूछ लिया, आपको कोई मदद की ज़रूरत है पूछ लिया, आप जल लेंगे, भोजन लेंगे पूछ लिया, तो उसको हर कोई पसंद करेगा। और मधुरता लिए हुए उनके स्वभाव में ही, वाणी में ही, कर्मों में भी पॉजिटिविटी के साथ साथ स्वीटनेस भी होती है, मधुरता होती है। और मधुरता के साथ उनका शरीर सौष्ठव भी सुंदरता लिए क्यों? कर्क राशि के जो स्वामी हैं चंद्रमा हैं, पूर्ण चंद्रमा की तरह, जो पूर्णिमा की तरह, या चंद्र बढ़ते हुए चंद्रमा की तरह, ऐसा उनका स्वभाव होता है। और जैसा स्वभाव बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव है, तो इसका मतलब उनके पास धन दौलत संपत्ति भी होगी। धन दौलत, रुपए पैसा सोना चांदी, संतान, विद्या बुद्धि, संतान, किसी भी तरह की चीज़ की कमी नहीं होती, या इन चीज़ों की प्राप्ति होती है, या इनकी कामना करते हैं, या इनके लिए वो कार्य भी करते हैं। और जो फूडी होते हैं, एक बात थी, अन्न पान की भोगी, या जो भी ग्रहण करने योग्य, जो भी खाने की वृत्ति प्रवृत्ति है, वो भी उनको प्रिय होता है। ऐसे गुण, ऐसे कर्म कर्क राशि के जिसका लग्न है उनके होते हैं। अब दूसरी बात, चंद्रमा उनके स्वामी है कर्क लग्न के। चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? पूर्णिमा के दिन फुल मून, पूरा चंद्रमा दिखते हैं, और अमावस्या का दिन नो मून, अंधकारमय। फुल मून कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले, और कभी नो मून बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने वाले, नाराज होने वाले, कोप भाजन में चले जाने वाले, या कैकई की तरह कोप ग्रह में चले जाने वाले, ऐसी प्रवृत्ति उनकी हो। कोई काम का बहुत तेजी से कर देने वाले, जो अष्टमी के बाद कोई चंद्रमा है, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, वो जल्दी अंधकार की तरफ या पूर्ण फुल मून की तरफ जा रहा है। शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा की तरफ वृत्ति हो रही है, कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या की तरफ वृत्ति हो रही है। लेकिन प्रतिपदा से अष्टमी तक धीरे धीरे स्लो चलने वाले। तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, 16 कला संपूर्ण कन्हैया जो कहा है, चंद्रमा की वही कलाएं हैं। तो कभी बहुत तेज, कभी बहुत स्लो। वैसे भी चंद्रमा जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों में सबसे तेज चलने वाले हैं, तीव्रतम गति के हैं। तो उनके कर्क लगने वालों की भी गति तेज ही होती है। मित्रों, एक लग्न की बात आज और कर लें, वो है सिंह लग्न, लियो साइन। पहले भाव में जिसका जो लग्न हो वो नंबर लिख दिया जाता है, कहीं लग्न का नाम भी लिख देते हैं, उसी को लग्न कहा जाता है। अर्थात उस जातक जातिका का जन्म के समय को क्षितिज पर कौन सा लग्न उदय हो रहा था, कौन सा लग्न विद्यमान था, उसी को प्रथम भाव में रखा जाता है। बाकी लग्नों को हम नॉर्थ इंडियन पद्धति से कुंडली बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज उनका सीक्वेंस लिखने का है, और साउथ इंडियन पैटर्न से बनाए तो वो स्क्वायर में, वो
क्लॉकवाइज बनाने का सिस्टम है, मतलब वही प्लेस करने का मतलब ये लग्न वही रहते हैं। तो सिंह लग्न वाले कैसे हैं? चर लग्न कर्क था, सिंह लग्न स्थिर है। तो सिंह लग्न वाले कैसे हैं? शेर हैं, पूरा इंतजार करते हैं, जल्दबाजी नहीं है। जो कर्क की जल्दबाजी थी चंद्रमा की, वह सूर्य महाराज हैं, सूर्य जल्दबाजी नहीं करते। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चल के अपने गोल को प्राप्त कर देने वाले, नियत समय पर। सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं जो डेली प्रतिदिन 24 घंटे में 1 अंश 1 डिग्री मूव करते हैं। चंद्रमा और सूर्य पूरे ठीक 30 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं। चंद्रमा 1 महीने में या 30 दिन में 12 राशि पार कर जाते हैं। 2.5 दिन चलते हैं, कभी पूरा 2.5 दिन, कभी 2.5 दिन से कुछ कम कुछ अधिक। 2.25 से 2.5 दिन का समय चंद्रमा का राशि परिवर्तन का है। लेकिन सूर्य का 1 दिन, उसमें डेफिशिएंसी नहीं होती। आप तारीख से डिग्री निकाल सकते हैं। आज 14 तारीख को मकर संक्रांति हुई, 15 को 1 डिग्री की चंद्रमा सूर्य हो गए, और 10 दिन बाद 10 डिग्री के हो गए, 20 दिन बाद 20 डिग्री के हो गए, 30 दिन बाद 30 डिग्री के हो गए, और उसके बाद राशि परिवर्तन हो गया। चंद्रमा के लिए हमको पंचांग देखना पड़ता है, या हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ती है, या आज के समय में जो ये दूसरा यंत्र आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इससे देखना पड़ता है। तो सिंह लग्न वाले क्या है? स्थिरता लिए हुए, पेशेंस का लेवल अधिक, लेकिन ताकतवर हैं, शेर हैं, सूर्य महाराज हैं। सूर्य की तपिश, सूर्य की गर्मी, सूर्य का प्रकाश, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अब पूरे विश्व में सोलर पावर लगाने के ऊपर होड़ चल गई, क्योंकि वह सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की एनर्जी, ऐसी एनर्जी वो कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसी मान्यता है। बाकी रिसोर्सेज जो हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, वो समाप्ति की तरफ। चाइना में भी, चीन में भी बिजली संकट आजकल आया हुआ है। उनके पास जो बिजली प्रोड्यूस करने वाले विशेषतः कोयला है और खनिज है, उनकी कमी हो गई है। लेकिन सूर्य की रोशनी, सूर्य का ताप, का प्रताप कभी समाप्त नहीं होगा। सिंह लग्न वाले भी हमेशा चमकते रहने वाले, मन लगा के ध्यान से पूरे अथॉरिटी से यूज करने वाले हैं, तो शत्रुहंता भी है, शत्रुजीत भी है। और जब राजा ही हैं, शेर ही हैं, उदारता तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते। गलत करने वाले को दंड देने वाले भी हैं, गलत बात सुनते भी नहीं, करते भी नहीं। इसलिए उनके लिए स्वल्प उदार का है, थोड़ा सा उदारता है, बहुत अधिक नहीं है। चंद्रमा वाले बहुत उदार थे, मिथुन वाले बहुत उदार थे, लेकिन सिंह वाले, सूर्य जिसके स्वामी हैं, उदारता है, कम है। बहुत जरूरी हो तभी है। उत्साही भी है। दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ऊपर होता है, एक विशिष्ट योग बनता है। विशिष्ट रविवार के दिन गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि दोपहर के समय जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर हो, अर्थात आपके सिर के ऊपर सूर्य हो, उसका देखने का तरीका है कि और कहीं आगे पीछे बाएं दाएं कहीं भी छाया ना पड़े। वो एक विशेष मुहूर्त निकलता है। 27वें के बाद 28वां नक्षत्र भी उसी के नाम से। नक्षत्र आप ध्यान दे रहे हैं, नहीं ध्यान आएगा तो मुझे बताएं, या अभी मैसेज कर दें, मैं बताऊंगा उसको। तो ऐसा है, स्थिरता लिए हुए, पराक्रमी है, उत्साही है कि यह काम तो करना ही है, करना है तो होना ही है, होना ही तो मैं करके रहूँगा, ऐसी बात है उनकी। और यह सब कुछ होने के बाद भी सिंह लग्न वाले जातकों की सामान्यतया, बाकी देश काल पात्र परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा, संतान कम होती है। तो मित्रों, आज के लिए हम 3 लग्नों की बात की, इतनी ही बात करें। आने वाले शनिवार के दिन इन्हीं हम बाकी लग्नों की बात करेंगे। और मुझे लगता है किसी ने रेस तो नहीं किया, पूछा नहीं, मैं कह ही दूँ, दोपहर के समय जो है वो 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है। और अभिजीत मुहूर्त को ऐसा माना गया है, गुरु नानक देव जी के द्वारा बताया भी है कि इस समय, दोपहर के समय, विशेषतः संडे के दिन, रविवार के दिन कोई भी कार्य किया जाए वो सिद्ध होता है, क्योंकि उस समय सूर्य का पूरा प्रताप, पूरा आशीर्वाद
पूरी ताकत, पूरी एनर्जी उस कार्य के लिए, उस जातक के लिए मिलती है और सर्व सिद्धि होती है। तो सिद्ध करने वाले पुरुष या स्त्री, जातक या जातिका जो हैं सिंह राशि वाले, और अपना स्थिरता लिए हुए, आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, इस तरह डिटरमाइंड हैं, अंगद के पैर की तरह जमे रहने वाली टेंडेंसी, वृत्ति, प्रवृत्ति सिंह लग्न वालों की। आज के लिए मित्रों इतना ही। आने वाले शनिवार के दिन और मुलाकात होगी। आपसे अनुरोध है, आप मेरी बहुत सी वीडियो देखने के लिए ज्योतिष की, पामिस्ट्री की, वास्तुशास्त्र की, भगवत कथा की, मैनेजमेंट सक्सेस की, स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत खोजेंगे, उसमें आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी, आप फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ, मेरा चैनल ललित पंत यूट्यूब पर जो है उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको रेगुलर मैसेज भी मिलता रहेगा। जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।